यस, तो आज हम लोग फिनांथ्रिन रिएक्शंस इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे. इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशंस जो रिएक्शन होती है फिनांथ्रिन में, वो एज लाइक एंथ्रासीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 9 and 10 पोजिशन. और 10 पोजिशन. ओके, तो यहाँ पे सिंपल है. जैसे तुम लोग को इसमें हम लोग ने देखा था कैसे होता है. तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है तो कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स आके वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं एंड देन कैसे वहाँ पे वो स्टेबल होते हैं, राइट. बाकी जगह पे यहाँ पे चांस ही नहीं है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 and 10 पोजीशन मतलब कौन सी वाली, आइदर ये और या फिर ये. ओके, तो यहाँ पे अगर 9th पे करना है तो ये वाला बॉन्ड आके इधर अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ जाएगा. तो फिर इस पे कैसे होगा, तो इसमें ये वाला जो साइड है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये वाले के पास नेगेटिव चार्ज आएगा. बॉन्ड वहाँ पे चले गए, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे चले गए हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ सकता है या फिर वहाँ पे H हो सकता है. ओके, तो इस तरह से ये स्टेबल होता है. मतलब ये पोजीशन ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा स्टेबल है. इसमें और ज़्यादा कुछ बोलने लायक है नहीं, क्योंकि और इसमें कुछ दूसरा चांस ही नहीं है कि दूसरी जगह पे क्यों नहीं और ये वो सब. तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ हेलोजनेशन. इसमें फिनांथ्रीन स्ट्रक्चर निकालना बहुत भरकम, बहुत बड़ा वाला ये स्ट्रक्चर होता है. ओके, तो ये अपना फिनांथ्रीन in reacts with chlorine in presence of chlorine in CCl4, carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride will work as a solvent. ओके, और जैसे हम लोग ने बोला कि यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, तो ये दोनों भी 9 and 10 पोजीशन में वो अटैक करेगा. राइट, और अभी ये 9-10, तो ये बन गया 9-10 डाइक्लोरो. 9-10 इसमें अंदर बॉन्ड नहीं आएगा, हाँ, ये ऑलरेडी इसने ले लिया. सो 9-10 डाइक्लोरो, 9-10 डाइहाइड्रोफिनांथ्रीन. तो बस हमें बस एक ही क्लोरीन वाला प्रोडक्ट अगर चाहिए होगा तो सिंपली इसको हमें हीट करना है, तो HCl चला जाएगा और हमें सिर्फ एक रिंग वाला, मतलब सिर्फ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिल जाएगा. यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल जाएगा. सो दिस इज अबाउट हेलोजनेशन. नेक्स्ट इज नाइट्रेशन. सो नाइट्रेशन सिंपल 9th पोजीशन में, तो मैं यहाँ पे भी वापस नहीं दिखाती, यहाँ पे जस्ट फिनांथ्रीन लिख देती हूँ मैं. और नाइट्रेशन एज यू नो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 H2SO4. ओके, तो ये यहाँ पे एज यू ऑल नो कि उसमें कोई झंझट ही नहीं, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही इसमें नाइट्रो पोजीशन में 9th पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे 9 नाइट्रो फिनांथ्रीन बन गया. सेम लाइक सल्फोनेशन, जैसे मैंने बोला सल्फोनेशन एंड असाइलेशन में गड़बड़ है. सल्फोनेशन वहाँ पे 9th और 10th में नहीं होता. तो अभी ये फिनांथ्रीन है, फिनांथ्रीन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 120 डिग्री सेल्सियस. क्या होगा, टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, सेकंड पोजीशन में लगेगा SO3H. सो 2 फिनांथ्रीन सल्फोनिक एसिड प्लस
3 फिनैंथ्रीन सल्फोनिक एसिड। ऐसे ऐसे मिक्सचर मिलेगा इसमें अपने को। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज असाइलेशन। सो असाइलेशन में भी, बट असाइलेशन में यहाँ पे फॉर अ चेंज, बिकॉज वी आर कैरिंग आउट असाइलेशन एट लो टेम्परेचर। एक ध्यान में रखना, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं कि तुम लोग को लगेगा असाइलेशन में तो मैडम ने बोला था कि 9 मतलब 2 या 3 पोजीशन में वगैरह या फिर दूसरी जगह पे होगा, बट यहाँ पे टेम्परेचर देखो, यहाँ पे टेम्परेचर लो है तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल को सॉल्व मतलब वो डिजोल्व होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इन एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड 0 डिग्री सेल्सियस ये बनाएगा, ये अटैक करेगा 9th पोजीशन पे। तो 9 एसिटाइल फिनैंथ्रीन बनेगा। प्लीज काइंडली चेक द टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज क्लोरोमिथाइलेशन। आई विल जस्ट मेक अ चेंज ओवर हियर ओनली। This is chloromethylation. So phenanthrene is going to react with chloromethylation. So CH2Cl2 methyl chloride ना, डाइक्लोरोमिथेन। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे अपने 9th पोजीशन पे भी यहाँ इसका नाइन्थ पोजीशन पे CH2Cl लगेगा, एक ही, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन। जिसमें अभी इसमें रिडक्शन करवाते हैं सोडियम प्लस अमाइल अल्कोहल के साथ। अमाइल अल्कोहल के साथ अल्कोहल, हाँ स्पेलिंग ओके। तो इसमें ये केस में पूरा के पूरा रिंग के हाइड्रोजन ही चला जाएगा। सो 9-10 डाईहाइड्रो, मतलब यहाँ पे पूरा HH। दिस वन इज 9-10 डाईहाइड्रोफिनैंथ्रीन यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन आइदर दे आर गोइंग टू डू इट विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर क्रोमिक एसिड इन एसिटिक एसिड। तो सो आइदर और ओके, ये दोनों भी केस में कोई भी कुछ भी यूज करो, हमें मिलेगा 9-10 फिनैंथ्रक्विनोन। सो 9-10 फिनैंथ्रक्विनोन मिलेगा। नाउ अगर हम लोग यही रिएक्शन, ऑक्सीडेशन वाली ही रिएक्शन हम लोग करते हैं अगर ओजोन के साथ, राइट, ओजोन के साथ, तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलेगा
एडक्ट, मतलब ओजोनाइड मिलेगा हमें। तो यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर होगा देखो, लाइक बेटर हम लोग इस तरह से ही स्ट्रक्चर बना दें तो आपको, तुम लोग को भी समझने में इजी पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग इस तरह से, जैसे मैंने बोला था पहले ही इसमें कि हम लोग किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसमें 3 टाइप से। ओके, तो अभी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा ओजोनाइड वाला, वो कैसे बनेगा, ये ऊपर वाली रिंग, ये नीचे वाली रिंग, ओके। और इसको लग के CO, यहाँ पे भी O, यहाँ पे, एक मिनट, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर, यहाँ पे O, फिर यहाँ पे लग के C, ओके, फिर यहाँ पे लग के O, और ये दोनों जुड़ गए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोनाइड, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोनाइड। यहाँ पे बीच में जो ये खुल जाएगी रिंग पूरी की पूरी, और फिर CO, यहाँ पे ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे जो ओजोन के थे, ओके। सो दिस वे इट फॉर्म्स ओजोनाइड। अभी इसको अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा, हमें मिलेगा यहाँ पे, तो हमें मिलेगा डाइफेनिक एसिड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाँ, डाइफेनिक एसिड। जो ये डाइफेनिक एसिड है ना, वो हमें डायरेक्टली फिनैंथ्रीन को अगर हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो भी मिल जाएगा। तो इतना पूरा झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग सिंपली उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देन ओनली वी विल गेट डाइफेनिक एसिड, ओके। सो सिंपली यू नीड टू चेक कि क्या है रिएक्ट, मतलब एरो पे क्या है, ओके। तो उसके ऊपर से इसका प्रोडक्ट बदलेगा, ओके। सो दिस फिनिशेस फिनैंथ्रीन रिएक्शंस।